वेलकम बैक दोस्तों। ये कहानी है द विचर सीजन 1 की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है उन दिनों की जब इस दुनिया में मॉन्स्टर्स और मैजिक का होना एक आम बात थी। ये मॉन्स्टर अलग अलग प्रजाति और आकार में पाए जाते थे। जाहिर सी बात है, जब मॉन्स्टर है तो उन्हें हंट करने वाले मॉन्स्टर हंटर भी होंगे। इन हंटर्स को विचर्स कहा जाता था, जो मॉन्स्टर को मार के उनकी लाश के बदले में इनाम लिया करते थे। ऐसे ही एक हंटर का नाम था गेराल्ट। वो एक मॉन्स्टर किकीमोरा को मारता है, जो कि दिखने में एक बड़ी मकड़ी जैसा था। इसके बाद वो उसे लेके एक पास के कस्बे ब्लैविकन में जाता है, जहां उसे एल्डरमैन नाम के आदमी के पास जाके किकीमोरा की लाश बेचनी थी। मॉन्स्टर्स की लाश और उसका खून जादुई चीजें बनाने में काम आता था। एक बार में जाके वो एल्डरमैन का पता पूछता है, लेकिन बारटेंडर उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। इसके साथ साथ वहाँ मौजूद लोग गेराल्ट को धमकाने लग गए थे। इससे पता चलता है कि लोग विचर्स को पसंद नहीं करते थे। उनके बीच झगड़ा बढ़ने ही वाला था कि तभी रेनफ्री नाम की एक लड़की आके मामले को शांत कर देती है। दरअसल वो सारे रेनफ्री के ही आदमी थे। वो अपने आदमियों के बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है और गेराल्ट को बियर ऑफर करती है। जब दोनों बियर पी रहे थे तो एल्डरमैन की बेटी मारिल्का वहाँ आती है। गेराल्ट उसके साथ बार से बाहर आ जाता है। वो उसे बताती है कि मेरे फादर को ग्रेवियर नाम के मॉन्स्टर की जरूरत है, इसलिए तुम्हें किकीमोरा के बदले पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम चाहो तो इसे शहर के विजार्ड एरियन को बेच सकते हो। कुछ पाने की उम्मीद में गेराल्ट उसके साथ एरियन के घर पहुंच जाता है। गेट पे गेराल्ट देखता है कि विजार्ड ने अपने प्रोटेक्शन के लिए मैजिक स्पेल लगाया हुआ था, लेकिन गेराल्ट उसके पार चला जाता है। अंदर विजार्ड ने जादुई दुनिया बना रखी थी। वो गेराल्ट को बताता है कि उसका नाम स्ट्रेगेबोर है। ये टावर एरियन नाम के विजार्ड का था, लेकिन उसकी मौत 200 साल पहले हो चुकी है। मैंने उसका नाम उपाधि के तौर पर ले रखा है। स्ट्रेगेबोर ने मारिल्का को कुछ पैसे दिए थे ताकि वो गेराल्ट को टावर तक ला सके। स्ट्रेगेबोर उसे रेनफ्री को मारने का ऑफर देता है। वो गेराल्ट को ब्लैक सन के श्राप के बारे में बताता है, जिसके अनुसार हर 1200 साल बाद पहले फुल सोलर इक्लिप्स के दौरान पैदा हुई लड़कियां डीमन गॉडेस लिलिथ की वापसी की वजह बनेंगी। वो बताता है कि उसने उन लड़कियों को स्टडी किया और उन्हें श्राप से मुक्त करने की कोशिश भी करी, लेकिन वो सब मारी गई और अब बस रेनफ्री बची है। अगर जल्द उसे मारा न गया तो मानव सभ्यता नष्ट हो जाएगी। मैं इंसानों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता। ये कहकर गेराल्ट वहाँ से चला जाता है। इस कहानी के साथ साथ एक कहानी और चलती है, जिसमें दिखाया जाता है कि सिंट्रा राज्य की रानी अपने हस्बैंड और पोती सिरलिया के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रही थी। सिरलिया के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं थे। एक समारोह के दौरान रानी कैलेंथी का स्काउट आके उसे बताता है कि निल्फगार्ड राज्य की सेना हम पे अटैक करने आ रही है। फिर कहानी शिफ्ट होती है गेराल्ट पे। जब वो जंगल में आराम कर रहा था तो रेनफ्री उससे मिलने आती है। अब वो उसे अपनी स्टोरी बताती है कि पहले वो एक राजकुमारी थी, लेकिन स्ट्रेगेबोर ने उसे मारने के लिए अपने एक आदमी को भेजा तो रेनफ्री ने उसे मार दिया। लेकिन जब एक दिन वो जंगल में अकेली थी तो स्ट्रेगेबोर के आदमियों ने उसका रेप किया और इस वजह से उसकी राजकुमारी की उपाधि भी चली गई। तब से बस उसका एक ही मकसद है, स्ट्रेगेबोर को मारना। वो कहती है कि आज मारिल्का तुम्हें स्ट्रेगेबोर के पास लेके गई थी, तुम उसे मारने में मेरी मदद करो। गेराल्ट उसे भी सेम बात बोलता है कि मैं इंसानों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता, तुम ये कस्बा छोड़ दो वरना तुम वो मॉन्स्टर बन जाओगी जैसा तुम्हारे बारे में स्ट्रेगेबोर और उसके आदमी कहते हैं। इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है सिंट्रा राज्य पे। कैलेंथी अपने हस्बैंड और सेना के साथ युद्ध के मैदान में है। उसका सामना निल्फगार्ड की सेना से होता है, जिसमें उसकी हार होती है और उसके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी। कैलेंथी घायल थी तो वो वापस अपने किले में आ जाती है। सिंट्रा राज्य का विजार्ड मोज़ैक अपने मैजिक का यूज करके निल्फगार्ड के सैनिकों को कुछ देर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसका मैजिक भी टूट जाता है। कैलेंथी समझ चुकी थी कि निल्फगार्ड के सैनिक किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो वो अपनी पोती सिरलिया को समझाती है कि तुम एक दिन इस राज्य पे राज करोगी, लेकिन अभी तुम्हें मोज़ैक के साथ यहाँ से जाना होगा। यहाँ से निकल के तुम गेराल्ट को ढूंढना। मोज़ैक एक नाइट के साथ सिरलिया को लेके गुप्त रास्ते से किले से बाहर निकलता है। किले के अंदर मौजूद नोबल फैमिली के लोग जहर पी के आत्महत्या कर लेते हैं। कैलेंथी भी किले से कूद के अपनी जान दे देती है। सिरलिया को प्रोटेक्ट करने के लिए मोज़ैक सिरलिया को नाइट के साथ भेज देता है, लेकिन कुछ दूर जाने पे निल्फगार्ड का एक सैनिक नाइट को मार देता है। जब वो सिरलिया को निल्फगार्ड की तरफ ले जा रहा था तो सिरलिया की नजर अपने जलते हुए राज्य पे पड़ती है और उसके अंदर छुपी हुई शक्ति जाग जाती है। वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि घोड़ा नीचे गिर जाता है। सैनिक सिरलिया को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोबारा चिल्लाती है। इस बार उसकी चीख से एक पत्थर का टावर जमीन पे गिर जाता है और जमीन में बहुत बड़ी दरार बन जाती है। इस मौके का फायदा उठा के सिरलिया जंगल में भाग जाती है। उधर गेराल्ट को सपना आता है कि रेनफ्री स्ट्रेगेबोर को मारने जा रही है।
तो वो कस्बे की ओर निकल पड़ता है, जहाँ उसका सामना रेनफ्री के आदमियों से होता है। गेराल्ट उन्हें आसानी से मार देता है, लेकिन तभी रेनफ्री मारिल्का को बंधक बना के गेराल्ट के सामने आती है। वो गेराल्ट से कहती है कि तुमने स्टेगोर को चुना, अब तुम मेरे दुश्मन हो। इसके बाद दोनों में तलवारबाजी होती है। गेराल्ट पूरी कोशिश करता है कि लड़ाई रुक जाए, लेकिन रेनफ्री के सिर पे खून सवार था, तो मजबूर होकर उसे रेनफ्री को मारना पड़ता है। मरने से पहले वो गेराल्ट से कहती है कि जंगल में तुम्हें एक लड़की मिलेगी और वो ही तुम्हारी डेस्टिनी है। इसके बाद स्टेगोर वहाँ आता है। वो रेनफ्री की डेड बॉडी को अपने साथ ले जाना चाहता था ताकि उस पे एक्सपेरिमेंट कर सके। गेराल्ट उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन स्टेगोर वहाँ मौजूद लोगों को उसके खिलाफ भड़का देता है। मजबूर होकर गेराल्ट को वहाँ से जाना पड़ता है। दूसरे एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को डेजी फ्लावर देता है, लेकिन वो ये कह के फ्लावर्स को जमीन पे फेंक देती है कि उसे गुलाब के फूल पसंद हैं। लेकिन अगले ही पल वो फूल वहाँ से गायब हो गए थे। जब दोनों बांध के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ येनिफर नाम की एक कुबड़ी लड़की मिलती है। दोनों उसका मजाक उड़ाते हुए उसे तंग करना शुरू कर देते हैं। डर के मारे येनिफर अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को एक रहस्यमय जगह पे पाती है, जहाँ उसे स्ट्रेड नाम का लड़का मिलता है। वो उससे पूछती है कि मैं यहाँ कैसे पहुंची, जिसके जवाब में वो कहता है कि तुमने खुद को यहाँ पोर्टल किया है। येनिफर को कुछ समझ नहीं आता, तो वो उसे बताता है कि पोर्टल एक जादुई दरवाजा है जिसकी हेल्प से तुम यहाँ आई हो, और इस जगह का नाम आर्टेजुआ है। वो अपने बैग से एक फूल निकाल के जादुई मंत्र पढ़ता है, जिससे वहाँ एक नया पोर्टल बन जाता है। वो उसे बताता है कि तुम इस पोर्टल की मदद से अपने घर पहुंच जाओगी, लेकिन तुम्हारी जादुई शक्ति के कारण बहुत जल्द एक औरत तुम्हें ढूंढती हुई तुम तक पहुंच जाएगी। और होता भी ऐसा ही है। कुछ दिनों बाद एक विच येनिफर के घर आती है। वो येनिफर के फादर से एक सूअर की कीमत पूछती है, जिसके जवाब में वो 10 कॉइन्स कहता है। फिर वो येनिफर की कीमत पूछती है तो उसका फादर 4 कॉइन्स में अपनी बेटी विच को बेच देता है। येनिफर की माँ इस बात का विरोध करती है, लेकिन उसकी एक नहीं चलती। विच येनिफर को अपने साथ आर्टेजुआ लाके एक कमरे में बंद कर देती है। उधर सिरिलिया को निल्फगार्ड के सैनिक जंगलों में खोज रहे थे। सिरिलिया भूखी प्यासी जंगलों में भटक रही थी। उसे वहाँ एक लड़का मिलता है जो उसे जहरीले फल खाने से रोकता है। सिरिलिया उस लड़के को अपना नाम बताती है, लेकिन वो लड़का कुछ नहीं बोलता। इसके बाद दोनों चूहों को मार के अपना पेट भरते हैं। सिरिलिया उस लड़के का नाम रेड बॉय रख देती है। कुछ दूर जाने पे सिरिलिया को एक रिफ्यूजी कैंप दिखता है। वो एक्साइटेड होके उस ओर भागना शुरू करती है, लेकिन जब वो पलट के देखती है तो वो लड़का कहीं गायब हो गया था। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है गेराल्ट पे, जो पसोडा नाम के एक इलाके में था। यहाँ उसकी मुलाकात जैस्कियर नाम के एक गायक से होती है। जैस्कियर उसे पहचान गया था कि वो गेराल्ट है। जब गेराल्ट वहाँ से जा रहा था तो एक लड़का उसके पास आके उसे 150 कॉइन के बदले एक मॉन्स्टर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। वो कहता है कि मॉन्स्टर हमारा सारा अनाज चोरी कर रहा है। गेराल्ट उसे मारने के लिए निकल पड़ता है। गेराल्ट के मना करने के बावजूद भी जैस्कियर उसके पीछे चलने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारी वीर गाथाएं दुनिया को गा के सुनाऊंगा। उधर येनिफर ने अपने कमरे का शीशा तोड़ के अपनी नस काट ली थी, लेकिन वो विच उसे बचा लेती है। वो बताती है कि मेरा नाम टिसा द वेरिस है और मैं यहाँ तुम जैसी लड़कियों को मैजिक सिखाती हूँ। थोड़ी देर बाद येनिफर एक कमरे में आती है जहाँ वेरिस लड़कियों को मैजिक सिखा रही थी। वो उन्हें एक टास्क देती है जिसमें उन्हें पत्थर को हवा में उड़ाना था। एक लड़की मंत्र को पढ़ के पत्थर को हवा में उड़ा देती है, लेकिन अगले ही पल उसका एक हाथ खराब हो जाता है। फिर वेरिस उन्हें बताती है कि तुम बिना कुछ सेक्रीफाइस किए मैजिक क्रिएट नहीं कर सकते। वो एक फूल को हाथ में लेकर मंत्र पढ़ती है, जिससे वो पत्थर हवा में उड़ने लगता है। इसके साथ साथ वो फूल सूख जाता है। उसने फूल की एनर्जी यूज करके मैजिक क्रिएट किया था। ये देख के सारी लड़कियां मंत्र पढ़ती हैं और पत्थर को हवा में उड़ा देती हैं, लेकिन कई कोशिश करने के बाद भी येनिफर अपने पत्थर को हिला तक नहीं पाती। इससे दुखी होके वो कमरे से बाहर चली जाती है। रिफ्यूजी कैंप में सिरिलिया की मुलाकात एक लड़के से होती है। वो सिरिलिया की क्लॉक को देख के उसे बताता है कि ये मेरे फादर ने बनाया था और वो सिंट्रा राज्य में सबसे अच्छे कपड़े बनाते थे। वो सिरिलिया को अपनी फैमिली से मिलवाता है। वो उसे खाना और रहने को जगह देते हैं। उधर येनिफर दिए जाने वाले सारे टास्क में फेल होने की वजह से दुखी थी। वो अपने खाली समय में स्ट्रेट के पास जाया करती थी। वो उसे हार न मानने की सलाह देते हुए कहता है कि एक दिन तुम बड़ी मैजिशियन बनोगी। नेक्स्ट डे तूफानी मौसम में सारी लड़कियों को आसमान से गिरने वाली लाइटनिंग को एक बॉटल में कैद करना था। येनिफर जब लाइटनिंग को कैद करने की कोशिश कर रही थी तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाती, लेकिन येनिफर को छोड़ के लगभग सारी लड़कियां इस टास्क को कंप्लीट कर लेती हैं। गुस्से में आके येनिफर एक लड़की पे मैजिक से अटैक करती है। वेरिस समय रहते हुए उस मैजिक को रोक देती है। सारी लड़कियों के जाने के बाद वेरिस उसे समझाती है कि तुम्हें अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा, वरना एक दिन तुम खुद इसकी शिकार बन जाओगी।
उधर गेराल्ट मॉन्स्टर को ढूंढ रहा था, तभी उस पे एक अजीब सा जीव हमला करता है जिसका आधा शरीर बकरे का और आधा इंसान का था। वो इंसानों की तरह बात भी कर सकता था। वो गेराल्ट को बताता है कि उसका नाम टॉर्क द सेल्विन है और वो एक इंटेलिजेंट क्रीचर है। गेराल्ट उससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तभी कोई पीछे से हमला करके गेराल्ट को बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो जेस्कियर के साथ रस्सियों से बंधा हुआ था। वो एल्व्स किंग फ्लावेंडर की कैद में था। सिल्वन एल्व्स के लिए ही इंसानों से खाना और दवाइयां चुराता था। गेराल्ट और फ्लावेंडर के बीच हुई बातों से हमें पता चलता है कि ज्यादातर एल्व्स मारे गए हैं और अब बस थोड़े बहुत ही एल्व्स बचे हैं जो पहाड़ियों में छुप के अपनी जिंदगी जीने को मजबूर थे। गेराल्ट कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, लेकिन जेस्कियर को जाने दो, उसकी कोई गलती नहीं है। फ्लावेंडर कहता है अगर इसने इंसानों को हमारे पते के बारे में बता दिया तो वो हम पे हमला कर देंगे, लेकिन सेल्विन फ्लावेंडर से कहता है कि गेराल्ट इंसानों जैसा नहीं है, हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। फ्लावेंडर दोनों को वहाँ से जाने देता है। उधर अर्टोजा में येनिफर स्ट्रीट के पास आके कहती है कि वेरिस को हमारी दोस्ती के बारे में पता चल गया है और आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि मैं मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए वेरिस मुझे वापस घर भेज देगी। स्ट्रीट उसे बताता है कि ये टेम्पल पहले एल्व्स का था और जो कंकाल तुम देख रही हो ये सारे एल्व्स के ही हैं। पहले सिर्फ एल्व्स के पास ही मैजिक का नॉलेज था, फिर उन्होंने इंसानों को मैजिक सिखाया, लेकिन इसके बाद इंसान एल्व्स के खिलाफ हो गए और इंसानों ने उनका सफाया कर डाला। फिर वो येनिफर को फियनविड नाम का एक फूल देता है जिसमें मैजिकल प्रॉपर्टीज थी। उस फूल को यूज करके येनिफर पहली बार में ही एक पोर्टल ओपन कर देती है। स्ट्रीट हैरान होकर पूछता है कि तुमने ये पहली बार में कैसे कर दिया। तब येनिफर उसे बताती है कि उसका रियल फादर एक हाफ एल्फ था, इसलिए उसके अंदर मैजिक करने की पावर है। येनिफर के जाने के बाद दिखाया जाता है कि स्ट्रीट असल में स्टेगेबोर के लिए काम कर रहा था। वो स्टेगेबोर को येनिफर के हाफ एल्फ होने की इंफॉर्मेशन देता है। येनिफर वेरिस से मिलके उसे फिनविड फूल देती है। वेरिस इस बात से खुश थी कि येनिफर स्ट्रीट को यूज करके अपने इमोशन पे कंट्रोल कर रही थी। इसके बाद एक मैजिकल एक्ट में वेरिस अपनी 3 सबसे पावरफुल स्टूडेंट को ईल में बदल देती है और येनिफर से कहती है कि इन्हें वाटर पूल में ढकेल दो। उन तीनों लड़कियों को अटुजुआ के मैजिक सोर्स के रूप में यूज किया जा रहा था। पानी में डालते ही उनकी पावर से पूरा अटुजुआ चमकने लगता है। सिरिलिया जब रेफ्यूजी कैंप में सो रही थी तो उनके कैंप में निल्फगार्ड के सैनिक हमला कर देते हैं जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे, लेकिन रेड बॉय वहाँ आके सिरिलिया को भगदड़ से बचा लेता है। जब सिरिलिया और रेड बॉय एक नदी पे पानी पी रहे थे तो उसने अपनी टोपी उतार दी थी। उसके कान देख के सिरिलिया पहचान जाती है कि वो एक एल्फ है। सिरिलिया उसे थैंक्स बोलती है। तब वो लड़का उससे कहता है कि मेरा नाम डारा है और इसी के साथ दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस चैनल पे वेब सीरीज और मूवीज की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।